देखिए, आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है और वो स्टेटमेंट आपका सीरीज टाइप है। सीरीज टाइप मतलब उसमें टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है और टर्म n है। और इस पूरे स्टेटमेंट को हम pn स्टेटमेंट कह सकते हैं। सबसे पहले हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो हमें p1 मिलता है, जिसका मतलब होता है t1। और t1 का मतलब आया 1 इंटू 3। और राइट हैंड साइड में भी हमने n की जगह 1 पुट किया तो 4 आया, 6 आया, 1 आया, अपॉन में 3 आया, जो बन गया आपका 9/3 और ये 3 के इक्वल आया। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि P1 कैसा है, P1 आपका ट्रू है। फिर हम n इक्वल टू k के लिए इसको एज्यूम करेंगे। इन क्वेश्चंस में यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो T1, T2, T3 एंड सो ऑन अप टू Tk। तो T1 हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 हमारे पास है 1 इंटू 3, फिर आया 3 इंटू 5, फिर आया 5 इंटू 7 एंड सो ऑन, देन 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, k के साथ 4k स्क्वायर, 6k माइनस 1 अपॉन में 3। अब बारी आती है n इज इक्वल टू k प्लस 1 की। तो स्टेटमेंट बनेगा p ऑफ k प्लस 1 और अब टर्म्स हम इसमें लेंगे k प्लस 1। तो t1 लिया, t2 लिया, t3 लिया, चलते गए kth टर्म को लिया और k प्लस 1th टर्म भी हमने कंसिडर की। अब देखो ये भी आपके पास k टर्म्स हैं और ये भी आपके पास k टर्म्स हैं, तो k टर्म्स का तो बेनिफिट हम वहीं से लेंगे। तो t1 आपके पास है 1 इंटू 3, फिर आया 3 इंटू 5, फिर आया 5 इंटू 7 और चलते गए आपके पास 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1। अब k प्लस 1 कैसे आएगा, tk प्लस 1। तो जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1 पुट कर देंगे हम, किसमें, tn में। दूसरा आपके पास 2 के साथ k प्लस 1 और 1। ठीक है, अब अगर देखें हम तो दोनों चीजें बिल्कुल सेम है या नहीं, तो जो वहां से वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कितनी आ रही है, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशंस बहुत शार्प हैं और जो अब स्टार्ट होने वाली हैं। अगर किसी को क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसमें आपको काफी ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है ये। अपॉन में 3 और यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 2k प्लस 2 माइनस 1, 2k प्लस 2 प्लस 1 और सिंप्लीफाई करो तो ये आया 2k प्लस 1, फिर आया 2k प्लस 3, k के साथ 4k स्क्वायर, 6k माइनस 1। एक तो मुझे थोड़ा सा ये आइडिया दो ऑनेस्टली कि ये किस किस को नहीं आता है, या जिसने करा है वो भी बता दो और जिसने नहीं करा हुआ वो भी मुझे बता दो, तो क्या थोड़ा एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प मिल जाएगी। ओके, अभी देखते हैं क्या आप लोग बता रहे हैं। हाँ, थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है कनिष्क, अनुष्का हुआ है, ओके, आयुष हुआ है,
वीडियो में तो था ये, हाँ यूट्यूब क्लास में था बेटा बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा। आता है यश वर्मा जी को भी। बाकी बताओ बच्चे, बहुत सारे हो गई। हाँ, थोड़ा सा नहीं आया, ओके प्रकृति बेटा, बिल्कुल अभी करेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा या नहीं आया अभी तक? आता है आर्यन राठी जी, गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, और कहा है भाई बच्चे? चलो ठीक है, इसका मतलब बाकियों को भी आता है, एक ही बार समझाना पड़ेगा। तो बचा हमारे पास 4k³ 6k² -k 12k²। 6 और 2 8 हुए, 8 3 जा 24 हुए, और 9 आया अपॉन में आया 3। देन इसके बाद देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से इस क्वेश्चन की सारी इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होंगी कैलकुलेशन वाली। अगर किसी को कोई भी इश्यू रहा हो तो वो डेफिनेटली यहाँ पर ही मैनेज होगा। ठीक है, आप ये देखो आपको लाना क्या है, जहां जहां n है वहां वहां आपको k+1 चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको k+1 कॉमन निकालना है, वो देखिएगा ध्यान से। ये मेथड मैं सबको सिखाना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए। ठीक है, तो आप सभी लोग इस मेथड को जरूर सीखें आज। प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आएगी। क्या करो कि जितनी जगह k है उतनी जगह k+1 आप लिख लो। अब इसे बनाने के लिए आप देखो, आपने 4k² करा, और 4k² की अगर हम k में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k³ हमको मिल गया। बट आपने 4k² की मल्टीप्लाई 1 में भी करी, तो 18 4k² में से आपके 4k² यूज में आ गए। तो बचे कितने? 18 में से 4k यूज में आ गए, तो रिमेनिंग बचे 14k², जिसको मैनेज करने के लिए आपने यहाँ 14k लिखा। 14k की मल्टीप्लाई k में करेंगे तो आपके ये 14k² भी काम में आ गए। बट इसकी मल्टीप्लाई 1 में हुई तो आपके 14k यूज में आ गए। बट आपके पास कितने थे? 23k। तो रिमेनिंग बचे आपके 9k। तो 9k को यूज करने के लिए हमने यहाँ पर 9 करा, और अब देखो ये आपका 9k आया, ये आपका 9k आया और 9 आ गया, और 9 ही आपको चाहिए था। अपॉन में क्या है आपके पास पहले से ही? 3। तो आप देखो आपका ओवरऑल क्या कॉमन आ रहा है? वेरी गुड भानु, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। मुझे ऐसे बच्चे ही पसंद है जो ऑनेस्टली बताएं सारी बातों को। हाँ जी, ओके। ये मेथड प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? ओके ठीक है, बाकी बताओ भाई। सर वैसे ही समझ में आया, आप इसमें में भूल के डरा रहे हो। कोई बात नहीं, देखो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। हुआ क्या था, देखो आपका के कितनी जगह है? 1 2 और 3। तो हमने 3 जगह k+1 को लिखा।
k+1 क्यों लिखा? हाँ नहीं, ये जस्ट फैक्टराइजेशन का, ओके सक्षम बेटा, ये हर्ष फैक्टराइजेशन का एक मेथड है, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन का मेथड है। तो आप देखो ये जो n है, आपको n की जगह रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? आपको n की जगह चाहिए k+1, ठीक है। तो हमने क्या करा, जितनी जगह k है उतनी ही जगह, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, आप देखिएगा आराम से। आराम से देखिएगा, बिल्कुल भानु बेटा बिल्कुल रिलैक्स होके देखना है। ओके, बिल्कुल सुनिए, लास्ट 3 स्टेप ही रिपीट कर रहे हैं। सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। आपको ये बात पता है कि आपको जहां जहां n है वहां वहां k+1 लाना है। तो आपको दिखा कि n की जगह k+1 आना है, तो इसलिए हमने क्या करा, जितनी जगह k है उतनी ही जगह पर हमने उतनी ही जगह पर हमने k+1 को लिख लिया। 3 जगह है तो 3 जगह लिख लिया। यहाँ तक ओके? सुजल, हर्ष, भानु एंड सो ऑन, जो भी है, राइट। इसके बाद आपको 4k³ की रिक्वायरमेंट है कनिष्क, 4k³ की। अभी इधर k+1 है, तो k में किसकी मल्टीप्लाई करूं जिससे कि 4k³ आ जाए? 4k² की। ये 4k² वाली बात समझ में आ गई, क्यों करी मल्टीप्लाई? अभी जब 4k² की k में मल्टीप्लाई हुई, तो आपका एक तरह से आपका 4k³ तो चला गया, हाँ या ना? चला गया ना। लेकिन क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करी थी, तो इसकी k में ही नहीं होगी, इसकी 1 में भी तो मल्टीप्लाई हुई होगी। तो 1 में मल्टीप्लाई होने की वजह से 4k² आपका यूज हो चुका है फर्स्ट ब्रैकेट में। फर्स्ट ब्रैकेट में 4k² आपका यूज हो चुका है, राइट। अभी आपके पास कितने k² है टोटल? 18k² है। तो जिनमें से 4k² यूज में आ गया, तो आपके पास k² कितने बचे? 14k²। अब देखो यहाँ k है, तो इसमें मैंने 14k की मल्टीप्लाई करी, तो आपका क्या यूज हो गया? पूरे के पूरे 14k² काम में आ गए। लेकिन इस 14k की मल्टीप्लाई 1 में हुई, तो आपके 14k भी तो काम में आ गए। और k आपके पास कितने हैं? 23। 14 आपके यहाँ काम में आ गए, तो बचे कितने? 9। अब 9k भी काम में आ गए और 9 में भी। आप इसे ओपन करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। सुजल, भानु, हर्ष, बताओ बेटा, आराम से बताओ। वेलकम टू 11th। ओके विशाल, अच्छा सर, ठीक है। सर पेपर में ये ट्रिक लगानी होगी क्या? बिल्कुल, कहीं पर भी। काव्य ये, उसके बाद सब में से ले लिया है कॉमन k+1, बिल्कुल। ये ट्रिक नहीं है, ये कैलकुलेशन मेथड है बेटा। यस अंश, मैंने देख लिया, सही है बेटा। वो ये मेथड होता है, ये 9th और 10th में सिखाया जाना चाहिए, बट जनरली क्या है, ये सिखाया नहीं जाता। अभी और देखो, अभी खेल और बचा हुआ है, क्योंकि आपका ये तो k+1 आ गया, इसकी जगह तो k+1 आपको मिल गया, ठीक है। अभी आपको 4 चाहिए और k+1 का होल स्क्वायर चाहिए। तो आप देखो k+1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है या नहीं? सोचो। देखो यहाँ पे आपको चालाकी क्या दिखानी है,
कि n की जगह k+1 आ गया, रफ में देखते रहा करो। फिर 4 के साथ क्या आना चाहिए, k+1 का स्क्वायर, और 6 के साथ क्या आया, आना चाहिए k+1। देखो आपको ये रिक्वायरमेंट है, चेक करो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखो आप, जहां पर n है वहां k+1, जहां पर n है वहां k+1, जहां पर भी n है वहां k+1 आपको चाहिए। ये देखो पहले चाहिए कि नहीं चाहिए, आराम से देखो, जहां जहां n है वहां वहां क्या चाहिए। बहुत बढ़िया विशाल, ले लेना उसे, बहुत काम की चीज है। और बच्चों को ही बता देते हैं, बिल्कुल आप लोगों के स्कूल में अप्लाइड मैथमेटिक्स नाम की कोई चीज आ रही है, अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप ले सकते हो, वो बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। अभी बाद में बताएंगे, इसके बारे में डिटेल में बता देंगे। अभी पहले ये देखो, जहां जहां n है वहां वहां k+1 आना चाहिए। सूजल जल्दी बोलो बेटा, सूजल बच्चे, यस, भानु, हाँ वो बताएंगे अभी, ठीक है। अब देखो, अगर आपको, आपके पास ये आना चाहिए बेटा, इस बाद में बताएंगे अभी, अभी बाद में बताएंगे विशाल। देखो अगर आपको ये होना चाहिए तो आप देखो 4 के साथ ये होना चाहिए, और इसको होल स्क्वायर ओपन करके लिख दिया है मैंने बस, ठीक है। k+1 के होल स्क्वायर को आप देखो क्या आएगा, k² आएगा, 2 के आएगा और 1 आएगा। तो मैंने ये बनाने के लिए ऐसा लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब आप फिर से देखो, आपने 4 के स्क्वायर काम में ले लिया, ठीक है, तो ये तो काम में आ गया। आपने 8 के काम में ले लिया, तो कितने बचे के, 6 के बचे। आपने 4 भी काम में ले लिया, तो आपके पास कितने बचे, 5 बचे। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आज तुम लोग नई नई चीजें सीख रहे हो, अगर डिफिकल्टी आती है तो भी आप थैंकफुल हुआ करो, क्योंकि आपने एक नई चीज सीखी। अभी देखो आपको दिख रहा है, आपको 6 के साथ क्या चाहिए, k+1 चाहिए, तो यहां देखो आपका k+1 है, देन आप लिख सकते हो 4 के साथ k+1 स्क्वायर, फिर मैंने 6 के साथ भी k+1 लिख दिया। जस्ट चेकआउट, अगर मैंने 6 के साथ k+1 लिख दिया तो मैंने 6 के यूज में ले लिया, बट मैंने 6 यूज में ले लिया, ये तो ज्यादा यूज में ले लिया, जबकि था कितना 5, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है हमारे पास 3, तो जहां जहां n था वहां वहां क्या आ गया अपने पास, therefore pk+1 is also true। और लास्ट में लिखो therefore by PMI, ये सबको लिखना है हर क्वेश्चन के एंड में, by PMI Pn is true for all n belongs to natural number। बिल्कुल हर्षित, हाँ देख लिया बेटा मैंने, देख लिया। कृष्ण लास्ट वाला समझ में नहीं आया, लास्ट वाले में क्या है, आप देखो। आप एक बार बताओ, ये जो 6k+5 है, क्या आप इसे 6 - 1 लिख सकते हो या नहीं, और मैंने इसमें से 6 कॉमन लिया है बस, नहीं होगा वहां, इस वाले में नहीं हो पाएगा। जो क्यूबिक के फैक्टर होते हैं ना वो सारे ऐसे ही होते हैं, तभी तो कहते हैं ये थोड़ा 10th वाला काम है, 9th वाला 10th वाला। बढ़िया करा है हर्षित, सेम करा है बिल्कुल। सर ये होल स्क्वायर करने की जगह, हाँ, अरे राइटिंग ठीक नहीं है, राइटिंग बहुत अच्छी है हर्षित, आज तो बताशे बांट दो तुम, इतनी अच्छी राइटिंग है।
आयुष, आदित्य, अंश, अनुष्का, आर्यन, आयुष जायसवाल, भानु, भव्या, हर्ष, हर्षित, कौशल, निशिता, शोभित। बेटा बहुत कम बोलते हो आप। चलो, यस। सो खैर आज का ये क्वेश्चन था बढ़िया वाला क्वेश्चन जो हमारा हुआ। यस, तुमने पूछा क्या है, एक बार फिर से देखता हूँ। सर ये होल स्क्वायर करने की जगह, हाँ क्या करने की जगह सॉल्व कर दें आरएचएस में। कोई कोई स्कूल एक्सेप्ट करता है, कोई कोई नहीं करता। ठीक है यश, कर सकते हो वैसे। हाँ भानु जरूर दिखाना राइटिंग। इसे 2-3 बार देखना पड़ेगा सूजल आपको। ठीक है, वीडियो में से भी देख लेना, एक बार मैंने करा दिया है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है, 3-4 क्वेश्चन है ऐसे आपके पास आएंगे वो भी। वो आपने वीडियो नहीं देखी होगी इसलिए आपको ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ भाई, इनइक्वालिटी वाली वर्कशीट, इनइक्वालिटी वाली वीडियो आप में से कितने बच्चों ने देख ली है? इनइक्वालिटी वाली वीडियो। यस, ओके हर्षित, यश, आयुष, ठीक है। काव्य बेटा गड़बड़ हो रही है, बस तो आज पता लगेगा। जिन्होंने देख लिया उनका तो बढ़िया है, अब अपने आप समझना फिर जो तुम्हें समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन है आपके पास पीएन। आप लोग बातें सुनते नहीं हो ना, तो अब आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, मैं रिपीट भी नहीं करूंगा आज। तो आपके पास ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले हमने लिखा n की जगह 1, तो मिला क्या हमें p ऑफ 1। p ऑफ 1 में क्या आया, 2⁻1 इज ग्रेटर देन 1। तो हम कह सकते हैं p1 कैसा है, p1 आपका ट्रू है। फिर बारी आती है n इज इक्वल टू k की, तो p ऑफ k की वजह से आ गया 2⁻k इज ग्रेटर देन k। अब आपको लाना क्या है, उसे रफ में लिख लो। आपको जहां जहां n है वहां वहां k+1 लाना है। और आपका जो क्वेश्चन है PMI वो नेचुरल नंबर्स के लिए होता है। तो ये लाने के लिए मैंने दोनों साइड 2 से, कनिष्क बढ़िया बहाना ढूंढो कोई, इसमें मजा नहीं आया, 2 से मल्टीप्लाई करी। तो ये हो गया 2⁻k+1 इक्वल टू k+k। और इसके बाद हमने इस वाले k की जगह, इस वाले k की जगह हमने 1 लिख लिया, और देयरफॉर हो गया pk+1 is also true। और आपका हो गया क्वेश्चन सोल्व। ठीक है जी, किसी को ऑब्जेक्शन हो इसमें तो बता सकते हो। रुद्राक्ष वीडियो देखिए या नहीं, ये बताओ किस किस की समझ में आया, बस ये। ओके आयुष, वीडियो नहीं देखी हर्ष आपने भी? ओके ओके, सक्षम वीडियो नहीं देखी ना? गुड कौशल, पार्थ, यस, इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। जिन्होंने वीडियो देखी है उनमें से किसी को भी इशू है मुझे बताओ, जिन्होंने वीडियो देखी है। ओके यश, यश तुम्हारा डाउट क्या है फिर? सुजल वीडियो क्यों नहीं देखी तुमने? चलो एक बार बताओ। हाँ बोलो बोलो यश, सुन रहा हूं मैं। तो 2 बार रिपीट करनी थी सुजल, 3 बार रिपीट करनी थी। अच्छा चलो एक बार बताओ भाई।
क्या 4 2 से ग्रेटर है, यस और नो? आपको इसमें स्टेप में डाउट बताना है कि इनमें से ये स्टेप गलत है। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, और ये स्टेप 3 है। कौन सा स्टेप गलत है? सक्षम, ओके। सेकंड, ऊर्जा वीडियो नहीं देखी बच्चे, पक्का। वो तो ठीक है, यस, वो सही है। ओके, चलो दूसरा बताते हैं, एक और बात करते हैं। 8 इज ग्रेटर देन 5, इसे हमने लिखा, बिल्कुल बिल्कुल हर्षित। अब मैंने इस 2 की जगह 1 लिख दिया और इससे मेरे पास आ गया ऐसा। विच स्टेप इज रॉन्ग? सुजल, क्या गलती है सुजल? गलती भी बता दो। विच स्टेप इज रॉन्ग एंड वाई? भानु, ये साफ राइटिंग है बेटा, बहुत साफ है ये तो, इतनी साफ राइटिंग लिख दी। चलो करो सुजल, जो बोल रहे हो आप, अलाउड। क्या गलती है इसमें? अरे भानु, टेंशन मत लो उसकी। क्या गलती लग रही है इसमें तुम्हें? देखो, परेशानी है, ओके। सुनो एक बात बताओ, 8 5 से बड़ा है और इसे करते गए हमने अगर 1 लिखा तो 8 4 से बड़ा है, तो मिस्टेक कहाँ है? क्या यहाँ इक्वल टू साइन लगा हुआ है या इनइक्वल साइन लगा हुआ है? जो बात आप कह रहे हैं वो इक्वल टू में एप्लीकेबल होती है, ग्रेटर देन और लेस देन में नहीं होती। तो जो चीज स्मॉलर होती है आप उसे और स्मॉलर भी कर सकते हो। अगर 8 5 से ग्रेटर है तो 8 आपका 1 से भी ग्रेटर है, तो ये इक्वलिटी नहीं है बच्चे, ये इनइक्वलिटी है। तो स्मॉलर साइड को आप और स्मॉलर और ग्रेटर साइड को आप और ग्रेटर कर सकते हो। बिल्कुल, रिजल्ट लिखना पड़ेगा, अभी बताते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी बताते हैं। बस होगा क्या, हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली उसे समझिए आप। बढ़िया बात पूछिए। ये एक्चुअली ऐसे है और आपने इस चीज को रिमूव करा, तो जो चीज रिमूव करी है वो 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। बस ये लिखना होता है हमेशा। स्मॉलर साइड से कुछ भी रिमूव कर सकते हैं, बट दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव नंबर रिमूव नहीं कर सकते। ओके, कोई नहीं बेटा, देखो डाउट पूछते चलो, आपका फर्ज है ये, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक और कराते हैं अभी। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन इसीलिए इजी होते हैं। रीजन कुछ नहीं, साइड में लिख देना बस, जो अभी बताया था ना, साइड में ये लिख देना ऐसे, ये लिख देना बस, जिस चीज को भी रिमूव कर रहे हैं। ओके, नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन, इनफैक्ट एग्जांपल 7। तो हमारे पास पीएन स्टेटमेंट है, एन की जगह हमने 1 लिखा तो आया P1। P1 में क्योंकि इसमें सीरीज है तो हम एन टर्म्स के बेस पर चलेंगे, तो T1 आया,
T1 का मतलब है 1 स्क्वायर, दैट इज 1³/3। तो आप देख सकते हो कि ये कैसा है, ये आपका ट्रू है क्योंकि 1/3 से ग्रेटर है। फिर बारी आती है n=k की। तो इसमें हम कितनी टर्म्स लेंगे, क्योंकि टर्म्स हैं इसलिए हम टर्म्स की बात सोच रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में नहीं थी तो हमने नहीं सोची। तो यहाँ से आया हमारे पास 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू k² ग्रेटर देन k³/3। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब आप देखो आपको लाना क्या है, k+1 में आपको लाना क्या है, ये रफ में जरूर लिख लिया करो इनइक्वालिटी वालों में। तो आपके पास k² तक आएगा, फिर k+1 का स्क्वायर आएगा, इधर से आपको लाना है k+1 का होल³/3। अब आप एक चीज देखो कि आपके पास तो यहाँ पे k² तक ही है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड ये k² है, हमने बोथ साइड k+1 स्क्वायर ऐड कर लिया। ओके, तो ये क्या आया, k³ आया, और 3 के साथ k+1 का स्क्वायर आया। जब भी आप इनइक्वालिटी के मतलब ग्रेटर देन लेस देन वाले क्वेश्चंस करें तो इतना ध्यान रखें कि आप स्मॉलर साइड में से कुछ भी रिमूव कर सकते हो जो 0 या पॉजिटिव है, और उसी को सोचते हुए हमें पूरा क्वेश्चन करना है। k³ आया, 3 के साथ k² आया, 2k आया और 1 आया, अपॉन में हमारे पास 3 आया। तो k³ है, 3k² है और 6k है और 3 है, अपॉन में कितना है हमारे पास, अपॉन में आया 3। ये बन गया k³, 3k², 3k और 1, बाकी 3k और 2 हमने एक्स्ट्रा में साइड में लिख लिए। आप लोग अगर आपको सही ना लगे तो एक्सेप्ट मत करना। एक बात बताओ बच्चों कि आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन नेचुरल नंबर के लिए होता है, तो k भी आपका नेचुरल नंबर होता है, तो 3k आपका पॉजिटिव होगा या नहीं, और 2 आपका पॉजिटिव है या नहीं। देयरफॉर इन्हें हमने हटा लिया, तो क्या बचा, k³ बचा, 3k² बचा और 3k बचा। अपॉन में क्या है हमारे पास, अपॉन में हमारे पास है 3। तो क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास ये बन के आया कि 1 का, ठीक है, ये देखो ना, इस 6k को 2 जगह ब्रेक कर लिया, इसलिए 3k आया। ये इसे हटा दिया इस वजह से, ठीक है, और बस ये रह गया। तो आपके पास क्या आया, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेकर k² और k+1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन k+1 का होल³ अपॉन 3। Therefore pk+1 is also true। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत हो आराम से पूछ लो।
हमें कैसे पता था इन्हें ही हटाना है? तो पता कैसे चलता है? आप n की जगह क्या लिखोगे? k+1 लाना होता है। अब k+1 का क्यूब क्या होता है? k क्यूब। डिडक्शन ये होता है, इसका उल्टा प्रोसेस। एग्जाम्पल से फॉर्मूला निकालना इस डिडक्शन, और फॉर्मूले से एग्जाम्पल के बेस पर नहीं। इनइक्वालिटी में pk+1 हम फाइंड करते हैं, स्टार्ट से नहीं करते। तो ये pk+1 का ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है यहां से इमीडिएटली बाद। ठीक है, सो ये मेथड है कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बट ये pk+1 का ही प्रोसेस है जो आप पूछ रहे हो अंश। हम लेंगे नहीं बट वो आएगा। हाँ, देखो यहाँ पे pk वाला प्रोसेस तो आपका ओवर हो गया, एंड इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है pk+1 स्टेटमेंट का प्रोसेस। तो आप देखो, आपको पता है कि ये क्यूब लाना है। अब क्यूब लाना है तो क्यूब के फॉर्मूले को ओपन कर लो, ठीक है, और आपकी बात बन जाएगी। किसी को डाउट हो तो आराम से पूछो। 3k+2 कहाँ गया? वो एक्स्ट्रा था शोभित। आप देखो, आपको रिक्वायरमेंट थी के क्यूब की, 3k², 3k और 1k, आपको बस इनकी रिक्वायरमेंट थी। तो जो एक्स्ट्रा था उसे हटा दिया, और हटा हम उसी को सकते हैं जो एक तो स्मॉलर साइड में हो, दूसरा 0 या 0 से ग्रेटर हो। दो बातें, स्मॉलर साइड से ही हटा सकते हो। अरे आर्यन, कैसी बात कर रहे हो बेटा? क्या बात कर रही है? एक बार नाम ले लेना सर से, उन्हें सबको पता है, जानते हैं अच्छे से। चाहे राकेश हो चाहे संजय हो, बता देना कहाँ पढ़ते हो तुम। गुस्सा भी हो सकते हैं वैसे। बिगर से भी कर सकते हैं कनिष्क, बिगर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यार, चिंता मत करो। कनिष्क बिगर से भी कर सकते हैं, बट स्मॉलर में बेनिफिट ये रहता है कि आपको हटाने की परमिशन मिल जाती है, फिर ज्यादा ऐड ऑन करना पड़ता है, तो इसलिए प्रॉब्लम आएगी। दूसरा मेथड भी कुछ अलग नहीं है ज्यादा, आर्यन आप चेक करना, दोनों को क्रॉस चेक करना, दोनों लगभग एक जैसे हैं। ओके, 24 देखते हैं। बिल्कुल, बिगर से क्या रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो ऐड ऑन करते जाओगे तो बड़ा इश्यू बनता है कि कैलकुलेशन मजेदार नहीं लगती। इसमें क्या है, बस आप जो भी एक्स्ट्रा आ जाए शोभित, उसे रिमूव करते रहो स्मॉलर साइड से, तो आसान रहता है फिर। अब देखिए, इन 24th क्वेश्चन आपके पास पीएन स्टेटमेंट है, तो इनइक्वालिटी वाला टाइप है। आप देखो, वीडियो में हमने 3 आपको वीडियो अपलोड करके दिए हैं स्पेशली, वैसे तो ज्यादा करी है, 5 बनाई है शायद। तो एक तो बेसिक वाली है जिसके बेस पर आपके असाइनमेंट भी आए हैं, और दूसरी आपकी क्या है जो है दूसरी है आपकी सीरीज वाली T1 T2 T3 वाली। फिर उससे नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी वाली, उससे नेक्स्ट है आपकी ये वाली जो अब चल रही है। तो ये एक्चुअली 4th वीडियो हो गया। उसके बाद एक सुपर वीडियो है, वो बहुत खतरनाक वीडियो है। मैं चाहूंगा जो बच्चे अभी तक सब कंफर्टेबल हैं, जो एक्स्ट्रा वाली है उसे जरूर करें, उसमें आपको 2-3 घंटे लगेंगे, और अगर आपने वो कर ली तो आप बिल्कुल आप एंट्रेंस लेवल को अचीव कर लेंगे। चलिए, n=, हमने 1 पुट करा, तो आपके पास, हाँ, यतिन का डाउट बहुत अच्छा है अभी। ये कहते हैं सर, अगर क्वेश्चन आ रहा है हमें क्या पता ये पीएमआई से आएगा? हर पीएमआई के क्वेश्चन में ये लिखा होता है वेरीफाई यूजिंग पीएमआई, उसमें साफ लिखा होगा कि पीएमआई से करो। पीएमआई के हर क्वेश्चन में ही लिखा आएगा कि पीएमआई से करो, चाहे वो कोई भी टाइप हो। अब देखिए जी, n की जगह 1 पुट करा, तो आपके पास 2 और 7, 1+3 का स्क्वायर, तो ये 9 आया, ये 16 आया। और आपने कहा कि P1 कैसा है? P1 तो आपका ट्रू है।
फिर आपका आता है n इज इक्वल टू k, जिसके बेस पर आपको क्या मिला, k+3 होल स्क्वायर। रफ में देखो, रफ में बच्चों हमेशा मैंने कहा है रफ का यूज करना सीखो। आप जो रजिस्टर के पीछे कलाकारी करते रहते हो, जो सिर्फ आप ही की समझ में आ पाती है, तो कभी कभी ऐसी कलाकारी भी करा करो जो औरों की भी समझ में आए। अभी भी मैं देखता हूँ मेरे इंस्ट्रक्शन को कई बच्चे फॉलो नहीं करते। कैसे? मैं बोलता हूँ वीडियो देख लेना, मैं कहता हूँ असाइनमेंट कर लेना, वो सोचते हो जाएंगे। अभी क्या जल्दबाजी 11th की, एक साल में जल्दबाजी में 11th करी तो क्या फायदा, आराम से करेंगे, 2-3 साल लगाएंगे और हो सकता है सबको पास कर दें, तो क्या जरूरत पड़ी है पढ़ने की। ऐसा भी सोचते हैं बच्चे, बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है ज्यादा, आराम आराम से पढ़ो। 2-3 साल जब तक ना लगाए ढंग से किसी क्लास में, तो तब तक बढ़िया बात थोड़ी है, तो आराम से करेंगे। सर अभी कह रहे हैं 12वीं रहेंगे, हम तो देख लेंगे बाद में भी। चलो जी, आपको यहाँ पहुंचना है और आप कहाँ पर हो ये देखो। आप इस वक्त यहाँ हो और जहां आपको पहुंचना है उसे देखो। तो राइट ये देख रहे हो आप, ग्रेटर साइड में 16 होना चाहिए और 8 के होना चाहिए। तो 16 करने के लिए मैंने दोनों साइड 7 प्लस किया। कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, सभी यही बोलते हैं भानु, 3-4 साल तो है ही आपके पास अभी। अभी देखो आपके पास क्या आ गया, k² आ गया, 16 आ गया और 6k आ गया, और रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, 8k की। तो अब दोनों साइड हमने क्या किया, 2k+14 तो है ही, दोनों साइड हमने 2k ऐड कर लिया। आप देखो राइट हैंड साइड में क्या बना, k², 8k और 16, जो हो गया k+4 का स्क्वायर। अब आप देखो आपके पास एक्स्ट्रा क्या क्या है, 2k चाहिए आपको, 2 चाहिए, 7 चाहिए, आपको 2 चाहिए, 7 चाहिए, तो एक तो ये 2k एक्स्ट्रा है, और 9 तो काम में आ गए, तो 5 एक्स्ट्रा है। तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा है, कौन कौन है, एक तो 2k एक्स्ट्रा है, एक 5 एक्स्ट्रा है, तो हम इन्हें स्मॉलर साइड में है तो हटा सकते हैं, और आपके पास आ गया कुछ कुछ ऐसा, मतलब बन गया ऐसा। तो जहां पर भी आपका था n, क्या वहां पर है k+1? चेक करें और बताएं, सही लगे तो मान जाओ, गलत लगे तो पूछ लो। बहुत बढ़िया हर्षित, वेरी गुड, राइटिंग भी बढ़िया। Sir, if we are adding 7 to only greater side, then it will be fine. Yes, अंश, बिल्कुल। सक्षम वीडियो देख लेते तो बेटा सारा ही आ जाता, कोई बात नहीं। लार्जर साइड में पॉजिटिव ऐड करते देन तो चलेगा, यस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉलर में से हटा सकते हो। आर्यन, एक एक हमने एक सिस्टम बना लिया है, तो हम ऐड करके बिल्कुल जो आप बता रहे हो उससे हमेशा होता रहेगा।
हमेशा बड़ी वाली साइड के हिसाब से इक्वेशन चेंज होगी क्या? उससे इजी रहता है, एक मेथड बना सकते हो आप। तो हम क्या करते हैं हमेशा, दोनों साइड ऐड करते हैं और स्मॉलर में से हटा लेते हैं। अदरवाइज दो बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर हम लार्जर में ऐड कर लें तो यस चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, दैट इज ऑल्सो अलाउड। और फिर भी एक अपना सिस्टम बनाना होता है ना, हर हर बच्चे का एक क्वेश्चन करने का स्टाइल होता है, तो बोले तो ये अपन का स्टाइल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 18 क्वेश्चन में पीएन स्टेटमेंट। हमारे पास T1 है, हमारे पास T2 है, हमारे पास T3 है और हमारे पास Tn है। बिल्कुल अपन का भी स्टाइल है, वही होता है हमारा तो स्टाइल। सारे बच्चे उसे बिल्कुल उसका क्या कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट कर देते हैं सारे बच्चे कि ये हमारे सर का स्टाइल है तो ये हमारा भी स्टाइल है। और मेरे हमारा स्टाइल क्यों है, जिससे कि मेरे स्टूडेंट्स को कभी प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हम लोग कहते हैं अपन का स्टाइल है। तो T1 लेंगे हम। T1 का मतलब हमने 1 लिया और राइट हैंड साइड में इनकी जगह 1 पुट किया। जस्ट चेक आउट, इज दिस ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू, तो आप कह सकते हो P1 आपका ट्रू है। फिर हम n इज इक्वल टू k से स्टार्ट करेंगे, तो ये k आया। k आया तो T1 भी आएगा, T2 भी आएगा, T3 भी आएगा, Tk भी आएगा। तो क्या बन जाएगा, 1 आया, 2 आया, 3 आया, चलता गया, k आया, 1/8 के साथ 2k+1 होल स्क्वायर आ गया। रफ में देखो क्या चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, k चाहिए और k+1 भी चाहिए इन राइट हैंड साइड और बेटर से ग्रेटर साइड। तो जहां जहां n है वहां वहां रिक्वायरमेंट है k+1 की। तो क्या बनेगा, ये 1/8 और ये 2k+2+1 और ये बन गया आपका 2k+3 होल स्क्वायर। ओके, चलो सबसे पहले क्या है, अब प्रोसीड करते हैं कि किसी तरीके से कुछ आना शुरू हो। देखो यहाँ तक का तो आया हुआ है, इसकी जरूरत है। तो एक तो हमने क्या करा, सबसे पहले दोनों साइड k+1 ऐड करा। ऐड करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बोथ साइड में तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। तो आया, आपने k+1 ऐड करा और इसके बाद एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो अपन में 8 आया, 4k² आया, 1 आया, 4k आया, 8 की वजह से 8k आया, 1 की वजह से 8 आया। फिर 4k² आया, 12k आया, 9 आया और अपॉन में बोले तो 8 आया। तो ये 1/8 आया एंड दिस इज 2k+3 होल स्क्वायर। और ये तो मैजिकल क्वेश्चन हो गया आई थिंक। क्यों? इसमें तो कुछ हटाना भी नहीं पड़ रहा और लगाना भी नहीं पड़ रहा। तो आपकी पोजीशन कहाँ पहुंची? ये आया आपका 1, LHS में 1 से 3 से लेकर k और k+1 और राइट हैंड साइड में 2 कॉमन, k+1 +1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो जहां जहां n था, जहां जहां n था, क्या वहां वहां k+1 आया या नहीं?
बहुत बढ़िया। शिवम कैलकुलेशन मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान से देखो। एक एलसीएम गलत लिया है आपने। हम्म। चलो जी, ये डिविजिबिलिटी वाला टाइप आ गया भाई। ऐसे कैसे? डिविजिबिलिटी वाला टाइप तो अलग है। ये करेंगे अभी। हाँ, एक और है ना इनइक्वलिटी वाला टाइप, इसी को करेंगे आज। इनइक्वलिटी करेंगे बस, दिस वन। ओके फाइन। तो आपके पास पीएन स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू पीएन स्टेटमेंट, 1 plus x raised to the power n is greater than equal to 1 plus nx. ओके, तो सबसे पहले हम n की जगह 1 पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? p1। तो 1 प्लस एक्स आया, n की जगह 1 पुट किया, 1 प्लस एक्स आया। और ये आपका कैसा हो गया? ट्रू। क्योंकि ग्रेटर होता तब भी ट्रू, इक्वल है तो भी ट्रू। फिर बारी किसकी आती है? n इज इक्वल टू k की। तो p ऑफ k में आपको क्या मिल जाएगा? 1 plus x raised to the power k is 1 plus kx। अब आपको k प्लस 1 के लिए वर्क करना है, मतलब कि आपको p k प्लस 1 स्टेटमेंट लाना है। रफ में देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जहां जहां n, जहां जहां n, वहां वहां k प्लस 1 चाहिए आपको। ठीक है जी। तो यहां पर आपको k प्लस 1 चाहिए और n की जगह k प्लस 1 चाहिए। तो इस पर वर्क करेंगे। अब देखो आपको एक पावर एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमने क्या करा, दोनों साइड 1 प्लस एक्स की। ये बाइनोमियल थ्योरम का बेटा स्टेटमेंट है, बट इनकम्प्लीट। यस यतिन, बिल्कुल सही बात। आप अपने सजेशंस ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। तो लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव 1 plus x raised to power k plus 1, and in right hand side आपने मल्टीप्लाई किया है। कैन वी पुट 0 एज n इज ग्रेटर देन -1? 0 नहीं 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 नहीं। देखो वो तो आपका n जो है वो तो हमेशा ही नेचुरल नंबर होगा, लिखा हुआ है। ये प्रॉपर मेथड ही आपका वन नेचुरल नंबर्स के लिए। और क्या आया? अब आप एक चीज देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं जो चीज यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, उसको लेकर आप लोग अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो वैसे तो ये हो गया, बट अब आप ये देखो कि के आपका नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर आपका कैसा होगा? -1 से ग्रेटर, कुछ भी हो स्क्वायर। स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। देयरफॉर
के एक्स स्क्वायर आपका 0 या उससे ग्रेटर ही होगा, तो इसे हम हटा सकते हैं और आपका स्टेटमेंट आ गया। देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। हाँ जी, बताइए जरा, क्या मन में विचार है आपके, क्या चाहते हैं आप? तो के एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया? यस, कर दिया सर। एक्स की वैल्यू बिल्कुल, तो लेकिन स्क्वायर करो यश वर्मा उसका। आपका डाउट बढ़िया, लेकिन जरा स्क्वायर करो, फिर बात करते हैं। पॉजिटिव ही हुआ ना? हुआ तो पॉजिटिव ही बेटा, यही बात तो हम कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब इन क्वेश्चंस में जो दे रखा है उस पे भी ध्यान रखना, उसी का ध्यान रखना है। सही बात है, हर्षित ने बढ़िया बात बोली कि चाहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, और क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेस पर होगा। बेटा आप देखो, ये सारे क्वेश्चंस आपके नेचुरल नंबर के लिए हैं। ये के जो होता है ना सुजल, वो नेचुरल नंबर ही होता है। 1 लिखते हो ना पहले के की जगह, एन की जगह, फिर के लिखते हो। अब देखो आपने एन को के लिखा है, तो इसका मतलब के भी कैसा हो गया, नेचुरल नंबर। और सारी के सारा खेल जो है ये नेचुरल नंबर्स के लिए हो रहा है। और यहाँ पे देखो आप, एक बात और आर्यन, एक्स क्या है वो मेंशन भी तो करा हुआ है इन्होंने। -1 से ग्रेटर है तो √-1 तो नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन और कराएंगे बस, छोटा सा है वो, ये वाला। ये स्पेशल है, ये किसी कैटेगरी में नहीं आता, तो इसलिए हम इसको बता रहे हैं स्पेशली आपको बच्चों। तो देखो आपके पास एक स्टेटमेंट है पीएन, जिसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है। सबसे पहले एन की जगह 1 लिखा है, इसमें ना कुछ झोल झाल है, ध्यान से देखना। तो P1 कितना आया, एन की जगह 1 पुट किया बोथ साइड, तो आप ये कह सकते हो P1 कैसा हो गया, P1 आपका ट्रू आ गया। फिर एन की जगह लिखा के, तो पी ऑफ हो गया आपका के, जिसकी वजह से कितना मिल गया, ए बी रेस्ट टू द पावर के इक्वल टू ए के एंड बी के। रफ में देखो क्या लाना है, जहां जहां एन, वहां वहां लाना है के प्लस 1। ओके जी। अब के प्लस 1 के लिए फोकस करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अजीब सा है थोड़ा सा। एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूं,
LHS में मैंने n की जगह k पुट किया, तो LHS आ गई। अब मुझे यहाँ तक पहुंचना है, राइट हैंड साइड तक। आप ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ब्रेक करके, और ए बी होल रेज़ टू पावर के 1 के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है? हम्म। और ये हुआ बी रेज़ टू पावर के। अब देखो ए के और ए की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए के प्लस 1। और बी के और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बी के प्लस 1। तो आपका ये ट्रू हो गया। इजी सा था, सही बात है। अरे मैं पॉज नहीं हुआ, सोचा लास्ट स्टेप तो अभी करा ही नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ था। हाँ जी। असाइनमेंट 4 या 5 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, बिल्कुल। एक असाइनमेंट आज आज हमने असाइनमेंट दिया आपको मॉर्निंग में या नहीं दिया? आज कोई असाइनमेंट मिला है या नहीं? दिया था, ठीक है। कल एक असाइनमेंट और मिलेगा। डेली एक असाइनमेंट मिलता रहेगा आपको।